हेलो अजमली फाउंडेशन क्लासेस। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे यूएनएससी है क्या। तो ये एक ऑर्गन है किसका, यूनाइटेड नेशन का। जो यूएनएससी क्या है आपका, यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या है आपका, एक ऑर्गन है। किसका ऑर्गन है ये आपका, ये है आपका यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन। ठीक है ना। और यूएनएससी के अलावा और भी ऑर्गन है किसके, यूनाइटेड नेशंस के। जैसे कौन कौन से ऑर्गन हैं आपके, जैसे यूएन जनरल असेंबली है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और यूएन सेक्रेटरीट है। इसी तरह क्या है, यूएनएससी भी यूएन का एक क्या है आपका ऑर्गन है। ठीक है, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, सबसे पहले देखेंगे ये इस्टेब्लिश कब हुआ था। तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1945 में, ठीक है, बाय यूएन चार्टर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चार्टर के अंडर ये क्या हुआ था आपका, इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क सिटी में। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी में इसका आपका हेड क्वार्टर हो जाएगा। उसका फर्स्ट सेशन कब हुआ था, ये फर्स्ट सेशन हुआ था आपका जनवरी 1946 में। कहाँ पे ये फर्स्ट सेशन इसका हुआ था, इसका हुआ था लंदन में फर्स्ट सेशन। ठीक है, और इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, देखिए इसके मेंबर्स तो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। ठीक है, और उसके बाद 10 मेंबर्स जो हैं आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और परमानेंट मेंबर्स में कौन कौन से लोग हैं, तो परमानेंट मेंबर में एक आपका चाइना है, दूसरा आपका फ्रांस है, ठीक है, उसके बाद आपका रशिया है, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम यूके है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स आपका यूएस है। ठीक है, और ये जो लोग हैं ये क्या आपके परमानेंट मेंबर हैं। उसके बाद 10 क्या यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर हैं, और इनको क्या होता है आपका रीजनल वाइज इनको अपॉइंट किया जाता है या इनको सेलेक्ट किया जाता है। कितने सालों के लिए, 2 सालों के पीरियड के लिए। ठीक है ना, 2 साल के लिए इनको मेंबर बनाया जाता है, और ये चेंज होते रहते हैं। और ये इनके परमानेंट मेंबर है 5, और जो 5 परमानेंट मेंबर इनके पास क्या आपका वीटो पावर है। ठीक है, और एक इसमें चीज़ देखते हैं हम लोग G4 का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, 4 ऐसे नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जैसे ब्राज़ील है आपका, ठीक है, ब्राज़ील है आपका, जर्मनी है, इंडिया है आपका, और जापान है। ठीक है ना, ये जो 4 कंट्री हैं वो एक दूसरे के लिए एडवोकेट करती हैं, किस बात के लिए, कि परमानेंट मेंबर बनाया जाए। ठीक है ना, परमानेंट मेंबर के लिए एक दूसरे को ये लोग एडवोकेट करते हैं। लेकिन अभी तक अपना इंडिया जो है आपका परमानेंट मेंबर नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि इसके फेवर में अब अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह भी बोलते हैं कि इनको परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, लेकिन देखिए कब तक परमानेंट मेंबर होते हैं, अभी तक ये परमानेंट मेंबर नहीं हुए हैं। तो ये इसका तो एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया, इसका फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है। कोई भी अगर बॉडी बनेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, आपका वर्क होगा। तो वर्क देखेंगे कि वर्क क्या करता है ये। देखिए सबसे पहले क्या है, ये लिखा हुआ है आपका कि ये सिक्योरिटी काउंसिल है। क्या लिखा हुआ है आपका, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है ना, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विश्व का सिपाही भी। इसको क्या बोलते हैं, विश्व का सिपाही भी। ठीक है, तो अब इसी नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके रिगार्डिंग कार्य करेगा, काम करेगा, ये आपका सिक्योरिटी के रिलेटेड काम करेगा। ठीक है ना, तो इसके मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है आपका पीस को मेंटेन करता है, और सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। पीस और सिक्योरिटी को क्या करता है, ये मेंटेन करता है। उसके बाद क्या करता है, ये सैंक्शन लगाता है, कुछ कुछ डिप्लोमेसी का काम करता है। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको क्या करता है, ये रिजॉल्व करता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट को भी रिजॉल्व करता है। उसके बाद क्या करता है, ये मिलिट्री एक्शन के लिए भी क्या करता है, ये कार्य करता है। जैसे यूएन चार्टर एक्ट में पार्ट 7 में बताया गया है। उसके बाद न्यू मेंबर्स कौन कौन से होंगे यूएन में, उसके लिए भी मीटिंग करता है। उसके बाद यूएन का सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, यानी यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी जनरल कौन होगा, उसके लिए भी क्या करता है, ये अपॉइंटिंग का काम करता है। तो ये सब, ये मेन रूप से, मुख्य रूप से क्या करता है, ये पीस और सिक्योरिटी को क्या करता है, बैलेंस बना के और मेंटेन करके चलता है। जैसे नहीं होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप किसी सोसाइटी में हैं, ठीक है, और सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, ये कुछ बहुत सारे लोग हैं। अब क्या होता है
कि ये आपके बगल में है, ठीक है, ये इनके बगल में, ये इनके बगल में। अब किसी बात को लेके इनके बीच में क्या हो गया, एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया, ठीक है ना। आए दिन होते भी रहता है, ये मान लीजिए आपका हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब लेकिन इसी सोसाइटी में एक ऐसा आदमी होगा जिसके सारे लोग क्या करते होंगे, रेस्पेक्ट करते होंगे या उसका बात सुनते होंगे। अब जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा तो ये लोग दोनों कहाँ जाएंगे, या कोई इनमें से एक कहाँ जाएगा, इस आदमी के पास जाएगा कि देखिए ना फलां फलां मेरे साथ ऐसा कर रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, या हम क्या एक्शन लेंगे, या क्या हो सकता है। तो अब क्या हो करेगा, ये दूसरे को बुलाएगा और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको क्या करेगा, ये रिजॉल्व कर देगा। और यही काम क्या कौन करता है, आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है ना, किन्हीं दो कंट्रीज़ के बीच में, तो क्या होगा, कि इस कॉन्फ्लिक्ट को क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, ठीक है ना। और अगर कुछ किसी पे सैंक्शन लगाना होगा तो सैंक्शन लगाने का भी ये काम करेगा। तो आई होप ये आपको बात समझ आ गई होगी। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। ये यूएन का जो है एक ऑर्गन है। यूएन के 6 ऑर्गन और भी हैं, उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसके इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, और इसका फर्स्ट सेशन जनवरी 1946 में हुआ था। और ये पहले इसमें ना सिर्फ 10 ही मेंबर थे, बाद में इसको 15 मेंबर किया गया, जिसमें 5 परमानेंट हैं और 10 क्या है आपके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। परमानेंट मेंबर्स में चाइना है, फ्रांस है, रशिया है, यूके है, यूएस है, और इन सब के पास क्या है, वीटो पावर है। जैसे मान लीजिए फ्रांस और चाइना, सॉरी चाइना नहीं, फ्रांस और यूके अगर चाहे भी, या यूके यूएस चाहे भी कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बना दिया जाए, तो इसमें चाइना क्या करेगा, वोट नहीं देगा, और जैसे ही ये वोट नहीं देगा तो काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद G4 जो कंट्रीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि ये लोग परमानेंट मेंबर बन जाए। तो आई होप ये आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।